अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ETH माइनिंग, BTC माइनिंग और डॉज कोइन माइनिंग CPO पर सीखेंगे और मुकम्मल आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह आप जो है अपने CPO यानी लैपटॉप और PC का इस्तेमाल करते हुए ये तीनों कोइन माइन कर सकते हो और ये कितनी प्रॉफिटेबल होंगी ये भी आपको बताऊंगा। और अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही और कितना आप इसको जो है ना प्रॉफिटेबल बना सकते हो, कैसे अपना इसमें जो है ना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको समझाऊंगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप माइनिंग करना चाहते हो वो भी अपना CPO इस्तेमाल करते हुए। तो वीडियो पूरा देखो, मैं आपको पूरी गाइड करूंगा कि कौन सा प्रोसेसर आपको जो है ना प्रॉफिट में ला सकता है, कौन सा जो है बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आप कौन सा PC या लैपटॉप यूज कर रहे हो, उसमें कितना जो है ना ग्राफिक कार्ड है और कौन सा CPU उसमें है, ये आप कमेंट में लाजमी बता दो। उसके हिसाब से आपके लिए मैं माइनिंग सॉफ्टवेयर लाता रहूँगा। तो आज जो BTC माइनिंग करेंगे हम या फिर ETH को माइन करेंगे, उसके लिए मैं सिंपल सा इंटेल का CPU यूज़ कर रहा हूँ जो कि काम का नहीं है माइनिंग के लिए। जस्ट आपको सिखाने के लिए मैं इस PC पर माइनिंग कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरा PC माइनिंग के काबिल नहीं है। कोई प्रॉफिट नहीं होगा मुझे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो आप माइन करोगे, अगर आपके पास अच्छा CPU है तो आपके लिए ये प्रॉफिटेबल है। अब कौन सा CPU प्रॉफिटेबल है पहले ये देख लो। मेरे हिसाब से जो मैंने रिसर्च की है उसमें AMD या फिर NVIDIA के जो राइजन वाले प्रोसेसर हैं ये प्रॉफिटेबल हैं CPU माइनिंग के लिए, लेकिन ये महंगे हैं। पाकिस्तान में सस्ते में सस्ता जो है वो भी 15,000 का है, 12,000 का है AMD का प्रोसेसर, और वो भी AMD Ryzen 5 वाला। ठीक है, 9 वाला, ये 7 वाले, ये सारे महंगे हैं। लेकिन अगर आपके पास 5 वाला भी है तो आप CPU माइनिंग में 2000 का हैश रेट इजीली ले सकते हो। 2000 का हैश रेट कम नहीं है, बहुत ही अच्छा हैश रेट है। लेकिन ये 12-13 हज़ार में मिल जाएगा। लेकिन ये भी मैंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन जस्ट मैंने टेस्ट किया है। दूसरे जो लोग माइन कर रहे थे AMD के प्रोसेसर 5 से, जो Ryzen 5 है उससे 2000 का हैश रेट उनको मिल रहा था। 2-3 मैंने ऐसे लोग देखे जिनके पास ये प्रोसेसर था। ठीक है, तो जितना प्रोसेसर अच्छा होगा, CPU अच्छा होगा, उतनी माइनिंग CPU से अच्छी होगी। ठीक है, ग्राफिक कार्ड ज़्यादा होगा तो ग्राफिक कार्ड वाली GPU माइनिंग भी अच्छी होगी। रिग बनाते हो तो वो अलग बात है, रिग बनाना चाहते हो तो आप कमेंट में बता दो, रिग पर पूरा वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, अब कोई सा भी माइनर इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई भी ऐप जो सारे माइनर एक साथ इस्तेमाल करती है वो आप यूज़ कर सकते हो CPU पर माइनिंग के लिए। ठीक है, बहुत सारे मेरे वीडियोज़ हैं। तो अभी देखो यहाँ पर मेरी ETH में माइनिंग चल रही है और हैश रेट सिर्फ 40 का है, बिकॉज यहाँ पर आज जो CPU पर है लोड है वो OBS का भी है, और साथ में जो इंटरनेट की स्पीड है वो भी सुबह सुबह स्लो होती है। तो इसलिए ये 39 का हैश रेट मुझे मिल रहा है इंटेल कोर i3 का CPU। ठीक है, और 3.4 गीगा हैश वाला। मतलब कि ये सिंपल सा एक PC है, उस पर ये इतना हैश रेट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी मुझे 400 का हैश रेट मिल जाएगा। जस्ट इसको वेट करने दो, जब नेटवर्क सही हो जाएगा तो ये 400 तक ये चला जाएगा। अभी 3940 पर चल रहा है हैश रेट और माइन हो रही है ETH, इथीरियम। ठीक है, तो आप कौन सी कोइन माइन करना चाहते हो ये आप पर डिपेंड करता है। इस माइनर में सारी की सारी कोइंस आप माइन कर सकते हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम जो है ना इथीरियम माइन करेंगे, उसके बाद डॉज कोइन, डॉज BTC, ये तीनों यहाँ पर मैं तरीका आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे, एक माइनर ऐप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो मेरी जो इथीरियम माइन हो रही है यहाँ पर 00 लिख रही है, लेकिन माइनर में जाओ तो यहाँ पर 0 ये माइन हो चुकी है। जबकि विड्रॉल की बात करें तो यहाँ से मुझे जो विड्रॉल मिलेगा वो कम से कम यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0.025 ETH होना चाहिए अगर मैं इथीरियम की चेन पर विड्रॉल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऑटो पे ऑन कर दूंगा तो ये डायरेक्टली मेरे वॉलेट में आ जाएगी माइनिंग। नहीं तो मुझे यहाँ से जो है विड्रॉल लेना पड़ेगा पेमेंट पर क्लिक करके। ठीक है, ये पेमेंट जब माइन हो जाएगी तो ये कर लेंगे, नहीं तो इसको रहने देंगे। फीस इस माइनर ऐप की जो है जस्ट 1% है, तो बहुत ही कम फीस है। अनमाइनेबल इसका नाम है। ठीक है, आप नाम सुन के चले बलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त माइनर है। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं जस्ट इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अनमाइनेबल में आ जाना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, कोई रेफरल प्रोग्राम नहीं है बिल्कुल, या फिर आप गूगल में ही सर्च करो अनमाइनेबल। ठीक है, ये ऐप आपने डाउनलोड करनी है। कुडू माइनर वगैरह हम यूज़ कर चुके हैं, वो सिंपल नहीं है, ये बिगनर फ्रेंडली है, बहुत ही ज़्यादा बिगनर
यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना और ये वाला अनमाइनर एक आपको विंडो 10, 11 सब के लिए x64 बिट में ये मिल जाएगा। इसको आपने डाउनलोड कर देना है। जैसे ये डाउनलोड हो जाए, यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल करने से पहले ऐसा करना कि अपने डिफेंडर को ऑफ कर देना, ठीक है, एंटीवायरस को ऑफ कर देना। अदरवाइज इसके अंदर जो एक्शन रिग, SRB माइनर या फिर दूसरे माइनर्स हैं वो ऑफ हो जाएंगे, वो डाउनलोड नहीं होंगे, उनको ये एंटीवायरस जो है ना डिटेक्ट करके ये खराब कर देगा। तो इसको आपने जस्ट सिंपली इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको। मैं इसको बैक कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। आपने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कौन सी कॉइन माइन करना चाहते हो वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉइन एग्जांपल अगर इथीरियम सेलेक्ट कर रहे हैं तो इथीरियम, यहाँ पर देखो सारी कॉइन्स आ जाएंगी। आपने जस्ट इस फिल्टर में ETH लिखना है, यहाँ पर इथीरियम आ जाएगी, ठीक है। इथीरियम क्लासिक आप माइन कर सकते हो, इथीरियम खुद भी माइन कर सकते हो। इथीरियम यहाँ पर आ जाएगी। नीचे वॉलेट एड्रेस लिखना है और यहाँ पर अगर आप सेव एड्रेस यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर आपकी पड़ेगी। तो इथीरियम की मेरी एड्रेस सेव पड़ी है तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन आपने एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है मेटामास्क की या फिर OKX वॉलेट की। तो यहाँ पर मैं OKX वॉलेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप कोई भी वॉलेट इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जस्ट OKX वॉलेट को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। इसकी एक्सटेंशन आपने डाउनलोड, ट्रस्ट वॉलेट भी आप यूज़ कर सकते हो, जो भी, लेकिन आप वॉलेट यूज़ करना, क्योंकि बहुत सारी एक्सचेंजेस ऐसा कहती है ना, वो रेस्ट्रिक्ट लगा देती हैं कि मिनिमम इतना पे आउट अगर आप डिपॉजिट करोगे तो वो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं। वॉलेट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जस्ट वॉलेट पर आप जाना और रिसीव पर क्लिक करके यहाँ पर इथीरियम के एड्रेस को कॉपी कर लेना, बस इतना सा काम। और अपने माइनर में आ जाना, यहाँ पर वो एड्रेस पेस्ट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी इथीरियम की एड्रेस पेस्ट हो चुकी है। ऊपर आप इसको सेव करके जस्ट स्टार्ट करोगे, इथीरियम की माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इतना सिंपल सा काम है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लेगी और आपकी माइनिंग यहाँ पर इथीरियम में स्टार्ट हो जाएगी। सेम मेथड हम यूज़ कर सकते हैं BTC के लिए, डोज कॉइन के लिए। जस्ट हम एक वॉलेट एड्रेस से अपनी माइनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये वॉलेट एड्रेस हमारा वर्कर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो वर्कर नेम और एड्रेस की जगह हमारा वॉलेट एड्रेस आ रहा है यहाँ पर, ये वाला। ये हमारा इथीरियम का वॉलेट है और पे आउट हमें यहीं से मिलेगा, ठीक है। आप इसको स्विच नेटवर्क पर क्लिक करके नेटवर्क चेंज भी कर सकते हो। ये जस्ट अराउंड 2 मिनट लेगा और 10 मिनट लेगा यहाँ पर अपडेट आने में। ये वेबसाइट में अनमाइनेबल में जब आओगे तो यहाँ पर आपके वॉलेट एड्रेस आगे होगी, unmineable.com एड्रेस और / आपका वॉलेट। तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में, यहाँ पर अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका अकाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा और आपकी माइनिंग यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर आपका माइनर लाइव है नहीं है वो सारा यहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जस्ट टाइम ले रहा है बिकॉज इसको मैंने पहले भी यहाँ पर यूज़ किया था। अब देखो, अब डोज कॉइन के लिए देखो माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसको हम बैक कर लेते हैं। अब डोज कॉइन को अगर आप माइन करना चाहते हो या फिर BTC, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपने फिर से बैक करना है, इस माइनर को ओपन करना है, ठीक है, और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर इथीरियम जो लिखा है इसको आपने क्लिक करना है और नीचे आपने BTC सर्च करना है अगर आप BTC में माइनिंग करना चाहते हो। तो देखो बिटकॉइन आ गई और यहाँ पर बिटकॉइन का एड्रेस से लगा देना है। अब बिटकॉइन का एड्रेस आप अपने वॉलेट से निकाल सकते हो। यहाँ पर मैं फिर से OKX को ओपन कर लेता हूँ। तो OKX में यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सा भी वॉलेट यूज़ कर सकते हो। OKX में ये बात अच्छी है कि हर एक चेन को ये सपोर्ट करता है और तमाम छोटी बड़ी टोकन्स को ये सपोर्ट करता है, BTC हो या कोई भी। मेटामास्क ETH को सपोर्ट करता है और दूसरे जो है ना इसमें। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लूँगा और अपने माइनर में जाके इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ प्लस पर क्लिक करके मैं इसको सेव भी कर दूँगा, यहाँ पर BTC OKX, ताकि मुझे याद रहे बस। और स्टार्ट पर क्लिक कर दूंगा, बस इतना सिंपल सा। ऊपर कॉइन सेलेक्ट करनी है, नीचे कॉइन का वॉलेट एड्रेस लगाना है और स्टार्ट पर क्लिक करना है। माइनिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही माइनिंग स्टार्ट होगी 10 मिनट के बाद यहाँ पर अपडेट भी आ जाएगी। अनमाइनेबल में आपने आ जाना है और यहाँ पर आप अपना बैलेंस वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ एड्रेस वाले बटन पर, ये स्टार लिखा है, अकाउंट लिखा है, एड्रेस, एड्रेस पर क्लिक करना और यहाँ पर अपनी एड्रेस आके वॉलेट एड्रेस पेस्ट करना, ठीक है। यहाँ पर ये
आप जैसे ही वॉलेट एड्रेस पेस्ट करोगे तो आपका सारा स्टेटस माइनिंग का ये सब यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे ये इथेरियम का मेरा शो हो रहा है, हर घंटे में हर 5 मिनट में यहाँ पर अपडेट दे रहा है कि आपकी इतनी इथेरियम माइन हो रही है। ये कम नहीं है, ये अच्छी माइनिंग हो रही है मेरे हिसाब से, जितना मेरा सीपीयू का हाल है। अगर आपके पास एएमडी का राइजन वाला प्रोसेसर है तो ये अच्छी माइनिंग आपके लिए करेगा, ठीक है। तो ये खर्चा ज़्यादा हो सकता है लेकिन माइनिंग भी टाइट होगी, इतनी भी नहीं। अगर आपके पास बिजली है तो उसका भी खर्चा होगा, और अगर आपके पास जीपीयू है तो वो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेगा, तो आप तो हिसाब कर सकते हो आपका इंटरनेट का भी खर्चा होगा। तो कुल मिला के अगर आपके पास अच्छा सीपीयू है तो थोड़ी बहुत ये प्रॉफिटेबल हो सकती है माइनिंग, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप इसको मेरी तरह पार्ट टाइम यूज़ करोगे तो ये अच्छी होगी। अब देखो ये बीटीसी में हमारी माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, और पे आउट इसका जो है 0.00075 अराउंड, ये $10 से हमें जो है $10-15 से विड्रॉल दे रही है, ठीक है। आप यहीं से माइनर में भी यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली डैशबोर्ड में जा सकते हो, गो टू वेबसाइट पर क्लिक करके। इसका मतलब है कि माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, और बीटीसी में जो है ना, ये ऐप जो है हमें बहुत ही कम जो है क्वांटिटी में भी विड्रॉल दे रही है। और अगर सीपीयू या फिर जीपीयू अच्छा है तो ये माइनिंग बहुत ही अच्छी होगी। सेम प्रोसेस है डोज कॉइन माइन करने का, बिटकॉइन माइन करने का। यहाँ पर तमाम छोटी बड़ी कॉइन्स अवेलेबल हैं, जो भी आप माइन करना चाहें अनमाइनेबल पर कर सकते हो। ये आपका जो है ना एक्सएम रिग या फिर कोई भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली माइनर लगा के माइनिंग करेगा। अब देखो बीटीसी में इसने क्या किया, एक्सएम रिग माइनर को रैंडम एक्स जो एल्गोरिथम है इसके साथ मिला के सीपीयू डिवाइस को डायरेक्टली इसने ऑटोमेटिकली जो है कनेक्ट करके मेरी माइनिंग स्टार्ट कर दी। तो इसका ये सिंपल सा मतलब है कि ये हर चीज़ ऑटोमेटिक करता है, बिगनर फ्रेंडली है। जितनी आप इसमें माइनिंग करोगे वो सारी माइनिंग इजीली आप विड्रॉल भी कर पाओगे। देखो हैश रेट इसका भी बढ़ता जा रहा है, जितना सीपीयू पर लोड कम होगा इतना ज़्यादा हैश रेट आपको मिलेगा। लेकिन सीपीयू अगर एमडी राइजन का होगा, इनवीडिया का होगा, और अच्छा होगा, नेक्स्ट जनरेशन का होगा, तो ये बहुत ही अच्छी माइनिंग देगा आपको। लेकिन आप तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये इंटेल कोर i3 का प्रोसेसर है, और जो थर्ड है वो सेकंड जनरेशन का है, तो इसलिए माइनिंग बहुत ही कम हो रही है। अगर ये सब कुछ टाइट है, आपका लैपटॉप अच्छा है, तो ज़्यादा ही माइनिंग होगी। बात समझ में आई है तो ठीक है, नहीं आई तो आप डायरेक्टली मुझसे टेलीग्राम पर रब्ता करके इसके बारे में और भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।